everyone, you are watching RR Sports Impact and this is your host Nourish Khan. End of day 4 and Bangladesh are officially have an upper hand, a higher hand in Pakistan or another day that did not go in Pakistan's favor. एक कुछ माइलस्टोन सर्टेन आज भी बने मगर अगैन वो सिचुएशन नहीं थी ऑल्दो वन कैन आर्ग्यू के रेन डिस्टर्प्टेड मोमेंटम येस्टरडे एज वेल टुडे एज वेल लेकिन मैं आपको बताऊं आज के डे वाजंट जस्ट अबाउट रेन इसमें काफ़ी टेक्निकली भी एरर्स ब्लंडर्स हुए हैं पाकिस्तान की तरफ से भी और ऑन दी अदर हैंड बांग्लादेश ने बहुत खूबसूरती से ब्यूटीफुली कंडीशंस को जांचते हुए पिच को देखते हुए जिस तरीके से अपनी टैक्टिक्स बदली उस पर हम बात करेंगे लेकिन जस्ट टू गिव यू हेड्स अप बिफोर वी डाइव डीप इनटू व्हाट रियली वेंट रॉन्ग फॉर पाकिस्तान व्हाट रियली वेंट राइट फॉर पाकिस्तान एंड ऑन दी अदर हैंड ऑन दी कॉन्ट्ररी सेम अगर हम इसी हवाले से बांग्लादेश के हवाले से भी बात करेंगे लेकिन पहले आप लोगों को सिचुएशन थोड़ी सी बताएं तो एंड ऑफ डे 4 पे बांग्लादेश आर 152 for 3 एंड दे करंटली हैव 179 लीड runs lead over Pakistan. अब the situation now for Pakistan has moved beyond just playing for their sanctity. अब ये ड्रॉ की तरफ सिचुएशन जा रही है और पाकिस्तान को एटलीस्ट अब ये करना है कि जो है ना सिचुएशन अभी भी बांग्लादेश की पाकिस्तान के ऊपर बहुत भारी अभी भी मैं आपको बताऊं साइकोलॉजिकली भी गेम के हवाले से भी टेक्निकली भी काफ़ी अच्छी लीड उनके ऊपर है रन्स के हवाले से भी अलावा भी हट के अगर मैं बात करूं क्योंकि अब देयर इज़ ओनली डे 5 और डे 5 में डू एंड डाई से बढ़ के काफ़ी सिचुएशन है उस पर हम बात करेंगे एंड देन विल ऑल्सो क्लोज एज टू व्हाई इट इज़ द वे इट इज़। सबसे पहले तो एवरीवन नोज के एक बहुत हाईली एंटिसिपेटेड जो आज डिबेट चली है उससे पहले मैं ज़रा रिकॉर्ड्स बनाना चाहूँगी। शाहीन अफरीदी ऑफिशियली कंप्लीटेड हिज 400 विकेट्स बैगिंग मोमिनुल हक विकेट्स टुडे मोमिनुल हक्स विकेट टुडे ही ऑफिशियली रीच दैट 400 विकेट माइलस्टोन इन इंटरनेशनल क्रिकेट। तो ये एक रिकॉर्ड आज बना है शाहीन अफरीदी के लिए तो उसके लिए कंग्रेचुलेशंस टू हिम। लेकिन अगर वैसे उसके अलावा हम बात करें तो पहली इनिंग्स में एक ब्लंडर पहली फर्स्ट सेशन पे अगर हम देखें तो ब्लंडर एक क्या हुआ ब्लंडर क्या मैं थोड़ा सा इसको अगर हम देखें तो एक एक्सपेक्ट किया था कि स्क्रफ ऑफ द बॉल को वेट करने उसके वेट करने के लिए शान मसूद ने जो है वो नुमान अली को लेट ही ब्रॉट नुमान अली अ बिट लेट इन दी फर्स्ट सेशन और अगर थोड़ा अर्ली ले आते तो उनका जो आर्म बॉल होती है उसी के हवाले से ही विकेट्स आ जाती हैं और शायद इतनी उनको सेट होने का मौका ना मिलता बांग्लादेशी स्पेशली टॉप ऑर्डर को। लेकिन ही ब्रॉट हिम लेट और इस डिसीजन पे काफ़ी कॉन्वर्जेशन भी हुई है काफ़ी डिस्कशन भी हुई है काफ़ी ज़्यादा इस पर बहुत ज़्यादा डिबेट भी हुई है। लेकिन व्हाट आई थिंक इसके देखें कल भी बारिश हुई थी बारिश के बाद मॉइस्चर ऑफ कोर्स रहता है तो आई थिंक कि एक नुमान अली जैसे अगर हम स्पिनर की बात करें तो उनको स्क्रफ बॉल चाहिए होती है स्क्रफ बॉल से वो ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। तो आई थिंक कि शान मसूद को उस चीज़ ने ट्रैप किया क्योंकि बॉल शाइनी हो रही थी ऑफ कोर्स और वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि स्क्रफ बॉल के साथ नुमान अली को इंट्रोड्यूस करें और उसी वेट के चक्कर में जो है ना वो उस ट्रैप में चले गए। लेकिन आई थिंक एक टैक्टिकल डिसीजन था शान की तरफ से बट टैक्टिकल डिसीजन दैट बैकफायर्ड। तो ये एक चीज़ है यहाँ पे देखने वाली कि इस डोमेन से भी अगर हम देखें आई थिंक उनकी थॉट प्रोसेस था जो बहुत लोग पूछ रहे हैं कि क्यों ये डिसीजन ले गया। आई थिंक इस डिसीजन के पीछे जो थॉट प्रोसेस था वही था बट अगैन इट बैकफायर्ड। अच्छा तो सेशन 1 पाकिस्तान का इस तरह से था। देन ऑफ कोर्स मोहम्मद अब्बास बीइंग द इनक्रेडिबल बॉलर दैट ही इज़ मैं अगर उनके थोड़े टेक्निकली भी देखूं तो आज जिस तरह से उन्होंने अपनी लेंथ को के अंदर वेरिएशन लेके आए हैं ही वॉज अमेजिंग मैन ही वॉज बियॉन्ड अमेजिंग। जिस तरह से वो 6 इंचज़ अपनी बॉल की लेंथ्स में वेरिएशन ला रहे थे एंड 4 सेंटीमीटर अगर मैं थोड़ा सा टैक्टिकली इसको प्रिसाइजली आप लोगों को बताऊं तकरीबन अराउंड 4 सेंटीमीटर की उनकी बॉल लोअर आई थी कंपेयर टू हिज प्रीवियस डिलीवरी जिसमें जॉय जो है वो आउट हुए थे। तो ये बड़ा ही इज़ अ वेरी टेक्निकली साउंड बॉलर एंड ही इज़ सच अ वैल्यूएबल एसेट फॉर पाकिस्तान। और क्योंकि देखें आज जो है ना लो बाउंसी जो पैचेस थे उनको उन्होंने पिच पे यूटिलाइज़ किया और उसकी वजह से आपने देखा किस तरीके से आज जो हेल्प किया पाकिस्तान को अब्बास की तरफ से अगर मैं बात करूँ। देन ऑफ कोर्स हसन अली हेल्प हिम गेट अनदर विकेट और उसके बाद फिर शाहीन अफरीदी ने थोड़ा लेट ही सही लेकिन मोमिनुल हक की विकेट लेटर इन द डे की। अब खैर बारिश हो गई बीच में और पूरा मोमेंटम ऑफ कोर्स डिस्टर्ब हो गया। यहाँ पे सारे लोग कह रहे हैं कि बारिश हो गई इस वजह से मोमेंटम डिस्टर्ब हुआ लेकिन नहीं पाकिस्तानी बॉलर्स का यहाँ पे एक चीज़ का और एरर है कि वो पोस्ट रेन जो है कंडीशंस को जांच नहीं पाए। क्या सिचुएशन है इसको मैं अगर जल्दी से समराइज़ करना चाहूँ
तो एरर पाकिस्तानी बॉलर से कहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ कि आफ्टर रेन आपको चाहिए था आप स्क्रैम्बल्ड सीम की तरफ जाते रादर देन गोइंग फॉर क्रॉस सीम्स, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है, पिच पे मॉइस्चर ट्रैप्ड है, रेन हो रही है। रेन के बाद जो सिचुएशन थी, अगर हम बांग्लादेशी बैटर्स को देखें, स्पेशली शांटो ने जिस तरीके से अगर आप थोड़ा सा हम उनके रेन बिफोर रेन अगर आप ऑब्जर्व करें उनकी बैटिंग को, तो जिस तरीके से उनका फुटवर्क था नॉल थोड़ा बाहर निकल के वो खेल रहे थे क्रीज से, थोड़ा सा अगर प्रिसाइजली मैं बताऊं तो 12 इंचेस आउटसाइड ऑफ द क्रीज वो थोड़ा सा खेले थे। लेकिन अगर आप जो है ना आफ्टर रेन देखें तो इनटू द क्रीज जाके वो खेल रहे थे, और उसी की वजह से थोड़ा वर्टिकली शॉट्स भी उन्होंने खेले और वर्टिकली थोड़ा खेल रहे थे, ताकि उस हिसाब से उनको वो ग्रूव मिल सके, उस ग्रूव में आके वो खेल सकें, और दैट प्रूव टू डू द ट्रिक फॉर बांग्लादेशी बैटर्स स्पेशली शांटो एंड ऑल। और उसकी वजह से हमने देखा कि किस तरीके से बांग्लादेश के लिए ये चीज़ बहुत फ़ायदेमंद साबित हुई। लेकिन इसमें कमाल पता है किस चीज़ का है, कमाल सिर्फ इतना होता है प्रेजेंस ऑफ माइंड का, गेम अवेयरनेस का, सिचुएशनल अवेयरनेस का, जो कि हमारे बॉलर्स के पास अगेन नहीं थी। अगर पोस्ट रेन जो है ना मॉइस्चर आपके पास एक ऐसी पिच में ट्रैप्ड है जो ऑलरेडी लो बाउंस ऑफर कर रही है, तो आपको चाहिए था कि आप क्रॉस सीम के बजाय आप जो है ना स्क्रैम्बल सीम की तरफ जाते, तभी तो पाकिस्तान को वो रिवर्स नहीं मिल पाई, जो स्पेशली पाकिस्तानी पेसर्स को वो रिवर्स नहीं मिल पाई जो वो चाह रहे थे। और ऑफ कोर्स वो प्लान एग्जीक्यूट फिर प्रॉपर नहीं हो पाया, और उसका रिजल्ट सबने देखा कि क्या हुआ। ये एक चीज़ थी। अच्छा, अब क्योंकि अगर मैं इसको जल्दी से समराइज़ करना चाहूँ, सेशन 3 सबने देखा, अभी सिचुएशन ये है, इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, कल का दिन डिसाइडर तो है ही है, लेकिन पाकिस्तान के लिए अब कल के दिन में जो पहला घंटा है ना, द फर्स्ट आवर, वो डिसाइड कर देगा टू बी ऑनेस्ट। एंड आई वुड गो एज फार एज टू से कि जो फर्स्ट आवर है दैट इज गोइंग टू बी द डू एंड डाई थिंग फॉर पाकिस्तान। अब पाकिस्तान ना सिर्फ ड्रॉ की तरफ पुश नहीं करेगा, अब पाकिस्तान को ना पेस से आगे बढ़ के देखना होगा, स्पेशली पाकिस्तानी बॉलर्स को। अब आप जो है ना जो रिस्क लेते हो ना वो कैलकुलेट करके लेनी चाहिए। अब जैसे आज स्क्रफ की वजह से आपने नुमान अली को डिले किया, आपने उसका नतीजा देख लिया कि किस तरीके से दैट कॉस्टेड यू। तो आपको जो डिसीजंस लेने होते हैं अपनी कंडीशंस को देख के लेने होते हैं, जैसे आज बांग्लादेशी बैटर्स ने स्पेशली कंडीशंस को जज करके अपना पूरा गेम प्लान किस तरीके से चेंज किया। सो यू हैव टू बी दैट आज से इंटेलेक्चुअल, दैट इंटेलिजेंट एज वेल। थोड़ा सा आपको देखना होता है। अब कल का जो फर्स्ट आवर होगा दैट इज गोइंग टू बी द डिसाइडर। कल का पूरा दिन तो मैं दे ही नहीं रही ना, क्योंकि फर्स्ट आवर है, उसमें पाकिस्तान इज गोइंग टू पुश फॉर अ ड्रॉ। और मैंने पहले भी काफ़ी प्रिडिक्शन की थी, उसमें यही बात बोली थी कि मुझे ये टेस्ट मैच ड्रॉ की तरफ होता नज़र आ रहा है, जिस तरीके से स्टार्ट हुआ था। और अनफॉर्चुनेटली इतना कुछ हमने सीखा नहीं, बट आई रियली होप कि पाकिस्तान रियली बाउंसेस बैक टुमारो। लेकिन कल जो है ना स्पेशली पाकिस्तानी बैटर्स के लिए बड़ा मसला हो जाना है। लेकिन उससे पहले क्वेश्चन ये है कि क्या हम पहले आवर में बांग्लादेशी जो 7 विकेट्स अभी हैं हमें लेनी है उनकी, क्या हम ले पाएंगे या नहीं, ये एक बहुत बड़ा $1 मिलियन क्वेश्चन है जो पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप को भी अपने आप से पूछना होगा। कल की पिच जो होगी ना, अगेन मॉइस्चर ट्रैप पिच है, आप इस तरह के जो है ना वो नहीं कर सकते डिसीजन से। रिस्क बेस्ड आपको देखना होता है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा सा देखना होता है, कैलकुलेट करके चीज़ें चलनी होती हैं। So the first hour tomorrow is going to be the decider, and with that this is it from the video today, and this was it from the post match review today as well. Don't forget to like, share and subscribe and follow RR Sports Impact for more such content. Till next time, this is your host Nourish Khan signing off.